हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्टरी पार्ट को। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करूंगा अल्फ़ाबेट्स, हम सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे रिजल्ट निकालेंगे अल्फ़ाबेट्स का। और तीसरी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज लास्ट होगा टॉपिक, तीसरी चीज़ का बेसिक्स हैं। तो आज हम 1 to 100 रिजल्ट्स निकालेंगे सी लैंग्वेज के थ्रू। ये एक बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। उसके बाद हम और भी आगे बेसिक्स को बहुत बढ़ाएंगे और अच्छे से जानेंगे कि सी लैंग्वेज के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हैज़ करिए इंक्लूड, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, स्टूडियो, इसको क्लोज करिए, .h। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है कि आपका इस पूरे प्रोसेस को हमारे कंपाइलर को देता है और बोलता है कि यार जितना इनने कोड लिखा है कि उसे पढ़ के सुनाओ, इनको पढ़ के बताओ कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसको पढ़ के बताने के लिए हम यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करते हैं जो हमारे कंपाइलर को बताएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे इसका मेन फंक्शन जो पढ़ता है, चीज़ों को बताता है, तो उसका नाम है मेन, INT, इंट मेन, ठीक है। और ये डबल ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे एक करली ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे प्रिंट f। देखिए इंट मेन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है कि हमारा क्या करता है, प्रोग्राम को प्रोसेस करने में मदद करता है। इंट मेन जिसको हम बोलते हैं फंक्शन है प्रिंट f। प्रिंट f क्या है, ये चीज़ों को प्रिंट करता है, ठीक है ना। इसका हर चीज़ का अपना अपना यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रिंट एफ का क्या है कि प्रिंट करता है चीज़ों को, जो जो चीज़ हमने कोड में लिखी होती है, प्रोग्राम में लिखा होता है, सेटअप करा होता है। तो अब यहाँ पे आप कर दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमास। देखिए अब यहाँ से हमारा कोड बनना स्टार्ट हुआ, यही कोड को ये पढ़ेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लेट सपोज लिखते हैं हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। अब इसको कोड को क्लोज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और सेमी कॉलन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बढ़ता हूँ तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। दोबारा उसी स्टेप में आ जाइए, इनिशियल स्टेप में आ जाइए, हमें इतना ही करना है काम। ये रिटर्न 0 हमें बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद इस करली ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, हमारा ये बन गया। अब एक चीज़ आपको और बताएं कि ये देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखा है ना हेलो इंडिया। अभी एक मिनट रुको, एक बार रन करता हूँ मैं इसे। देखो एक बार हेलो इंडिया एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अब हेलो को ऊपर वाली लाइन और इंडिया को नीचे वाली लाइन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट आना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडरी लाइन्स में आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ लगानी पड़ेगी जिसको हम बोलूँगा, एक मिनट, ठीक है ना, /n। देखो अब ये हेलो ऊपर वाली लाइन में और इंडिया नीचे में आ गया, ठीक है ना, दो सेपरेट लाइंस में बढ़ गया। तो ये देखो ये दो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी अभी कि हम यहाँ पे /n लगा के कौन सा ये फंक्शन है जो इस चीज़ को यूज़ करके हम इसको एक से दूसरे स्टेप लाइन में ले जा सकते हैं। ये चीज़ तो हमने एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे जानी। और यहाँ पे अब आप कोई भी बुक्स में पढ़ते होंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे भी लगा देता है, फिर वो इसके बाद भी लगाता है एक चीज़, यहाँ पे भी /n कर देता है, /n, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। एक मिनट, बाहर रख दिया मैंने, अंदर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स से अंदर आता है, ठीक है, /n। हाँ अब कंपाइल करेगा, देखो स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब अगर मैं इसे बीच में आता हूँ तो क्या होता है, फिर ये एक स्टेप नीचे चले जाता है, इंडिया नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमने यहाँ जानी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने यहाँ पे। अब दोबारा से अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, अल्फ़ाबेट्स A to Z /include, फंक्शंस हमारे वही रहेंगे। फिर उसके बाद आप आइए इसमें स्टूडियो .h, इसको क्लोज कर दिए। फिर नीचे आ गए। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम खाली मेन लिखेंगे। अभी INT हम अंदर डालेंगे, इंटीजर फंक्शन हमारे अंदर आएंगे अभी, ठीक है। इसमें देखिए ये सब चीज़ सेटिंग्स हमारे पहले से ही कंप्यूटर्स ने करी होती है ताकि हम इससे बाद में हम इसको वही फॉलो करें, हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं,
जो चीज़ पहले से सेटअप होके आई है उनको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ INTI, ठीक है। अब यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज। INTI इस समय अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि हम इंटीजर फंक्शंस को लेंगे अब। फॉर आई, अब यहाँ पे ब्रैकेट लीजिए I विच इज इक्वल टू 65, ठीक है ना। ये आपने देखा भी होगा, बुक्स में आता भी है, ठीक है। तो यही फंक्शंस का हम यहाँ पे यूज़ करके अभी हम अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे, अल्फ़ाबेट की सीरीज़। अब यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब फिर I लीजिए दोबारा से, अब ये स्मॉलर होगा, ठीक है ना, एक फंक्शंस विच इज इक्वल टू 690 सेमीकोलन क्लोज्ड, फिर उसके बाद I प्लस प्लस, फिर इसके बाद ये बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर उसके बाद नीचे आ जाइए आप, फिर करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस करली ब्रैकेट में हम प्रिंट एफ डालेंगे, प्रिंट एफ बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, है ना। अब यहाँ पे आप लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर अल्फ़ाबेट्स में अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें परसेंटेज को जानना जरूरी है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे परसेंटेज का सिंबल डालना जरूरी है, अल्फ़ाबेट्स हो चाहे अब हमारा काउंटिंग नंबर्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम C लिख देते हैं, परसेंटेज C। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो इसमें INT में हम C डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसे एक इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, फिर ये बंद, फिर उसके बाद ये कॉमा से I भी क्लोज होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाइए। अब इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन लगाइए, फिर उसके बाद नीचे आइए, फिर अब यहाँ पे एक और करली ब्रैकेट, फिर एक और करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारा ये पूरा बन गया। अब इसे रन करते हैं, देखो हो गया, ABCD तक आ गए पूरे, ठीक है। अब मैंने ऊपर क्या, एक इससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मैंने एक छोटा सा बेसिक्स बताया था। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे /n कर दूंगा तो ये किस में आ जाएंगे, सब डिफरेंट लाइन्स में आ जाएंगे। अब देखो इसको कंपाइल कराइए, ये रिजल्ट आया हमारा, देखो ये ऐसे ABCD एकदम अलग अलग लाइन में आ रहे हैं हर चीज़। और अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि /n को हटा दो, कोई कहीं पे लिखा होता है कि /n को यहाँ पे भी लगा सकते हो आप बाहर, ठीक है ना। एक मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हो गया। अब अगर आप /n को अंदर लगाएंगे तो फिर अब वो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये एक मॉडर्न चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब उसके बाद मैं तीसरी चीज़ में आ जाऊँगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आज हम 1 to 1000 बोल दो, आप 100 बोल दो, सब में मैं आज करा दूंगा आप। फिर उसके बाद आप दोबारा वो लिखिए एस इंक्लूड स्टूडियो, फिर .h, इसको क्लोज करिए, फिर नेक्स्ट में आइए, फिर आप लिखोगे मेन ब्रैकेट से क्लोज, फिर नीचे आइए, फिर ये करली ब्रैकेट आया, ठीक है। करली ब्रैकेट से फिर आप INT इंट, जिसे हम बोलते हैं I, अब इसे क्लोज कर दिए सेमीकोलन से, फिर नीचे आइए फॉर, इसमें अलग फंक्शन सब लगेंगे हमारे सारे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 to 100 तक कोडिंग करनी है, हमें इसमें प्रोग्राम सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ I, ये मोबाइल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मोबाइल के थ्रू, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि हमें भाई प्रोग्रामर बनना है, हमें कोडर बनना है, तो यार देखो अब जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो क्या कर सकता है। अब इसलिए मैं मोबाइल के सहारे आपको कोडिंग सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ। तो आप देखिए अभी C लैंग्वेज हम बेसिक से चल रहे हैं, अभी हम बहुत आगे तक जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरिए, नॉट टेक टू वरी, ठीक है ना। तो अभी हम आगे जाएंगे। अब ये यहाँ पे लिखिए 1, I = 1, ठीक है ना, I = 1, फिर उसके बाद सेमीकोलन क्लोज, फिर I = small 2 विच इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमारा 1 to 100 अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न कोडिंग बोलता हूँ मैं से। अब इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आइए। नेक्स्ट स्टेप आने पे फिर आप यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ करिए। करली ब्रैकेट का यूज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करो सर जी, प्रिंट करो, कंप्यूटर प्रोसेसर प्लीज़ प्रिंट इट।
तो मैं इधर पे लिख दूंगा ब्रैकेट, ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर %d। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, नंबर्स को INT को हम यहाँ पे d पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप दोबारा क्लोज कर दीजिए। ये जो %d है, %c है, इस चीज़ को मैं अलग से इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं i। अब i लिखा, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए आप, फिर इसके बाद इसे सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद इसे एक कर्ली ब्रैकेट, फिर एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। अब इसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन कर देते हैं, वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं पे, चलो चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया मैंने, अब लगा दिया जी, अब सही हो रहा है। अब देखो, अब पूरा आ गया 100 तक। अब देखो, अब मैं इसे 1000 तक करना चाहता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 0 कर दूँ, 0, और यहाँ पे मैं 1000 लगा दूँ, ठीक है, 1000 कर दिया भाई। अब इसे रन कर दो, देखो 1000 तक नंबर आ गए, 1000 तक, ठीक है। 0 to 1000 सारे नंबर ले आया मैं इधर पे, ठीक है ना। ये है भाई सी लैंग्वेज का कमाल। सी लैंग्वेज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है एक साथ साथ। आप सीखोगे तो अच्छा, आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला है। अब अगर मैं इसको अलग अलग लाइन में लिखूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, आप यहाँ पे कर दीजिए अब /n। इसका यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे /n, जो हमारा फॉर्मेट डिज़ाइन है। अब देखो, इसको कंपाइल करो, लो भाई बढ़िया आ गया, अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब तो पूरा अलग अलग लाइन में आ रहा है बढ़िया करके, अब तो अच्छे से दिखाई भी दे रहा है ना। देखो ये कितना कमाल है भाई, सी लैंग्वेज को सीखने से कितना कमाल मिल रहा है, कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको आई होप यू फाइंड इट वेरी क्लियर, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, इन्फॉर्मेशन से भरा था आज का वीडियो। जिनको अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बताइए कौन कौन से, अभी तो हम बेसिक्स पे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो।